हेलो, नमस्ते प्रिय अतिथि शिक्षक भाई और बहनों। एक महत्वपूर्ण सूचना। पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए फिर से रीज्वाइनिंग प्रारंभ हुई। यहाँ नए अतिथियों को भी चॉइस फिलिंग करने का अवसर मिला और साथ ही साथ पुराने अतिथियों को ध्यान में रखते हुए रीज्वाइनिंग का ऑप्शन दिया गया है 17 तारीख तक। ये उनके लिए 17 तारीख तक रीज्वाइनिंग कर सकते हैं पुराने अतिथि शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर उन्हीं से संबंधित एक सूचना है, देखेंगे और समझेंगे। महत्वपूर्ण सूचना। विद्यालय में उपस्थित हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए आवश्यक सूचना। यह भी सूचना है जो विद्यालय में पहले से कार्यरत हैं और जो रीज्वाइनिंग पा चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे शिक्षकों के लिए यह सूचना है कि विद्यालय में उपस्थित हो चुके समस्त अतिथि शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रति दिवस ऑनलाइन दर्ज की जाए। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे उनका मानदेय पोर्टल से जनरेट नहीं होगा। तो ये सूचना उन अतिथियों को या सभी अतिथियों को दे दी गई है जिन्होंने ज्वाइनिंग पा गए। यहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा करके अतिथि शिक्षकों को दबाव बना रही है, जबकि अतिथि शिक्षक वह स्वयं टाइम टू टाइम जाते हैं और पढ़ाते हैं। कम वेतन पाकर भी वह तन्मयता से अपना काम करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, और उन्हीं के बलबूते रिजल्ट भी है। गवर्नमेंट बार बार अतिथि शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, दबाव डालती है। अब ई अटेंडेंस को कहती है, लेकिन ये सोचिए मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं कि जो दूर दराज हैं जहाँ सर्वर की समस्या है और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो कैसे ई अटेंडेंस लगा पाए। उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, बहुत से अतिथियों के पास। गवर्नमेंट को आदेश तो कर दी, लेकिन जो अभी भी कीपैड चला रहे हैं वो कैसे लगाए, वो कहाँ से लाए एंड्रॉयड मोबाइल। इतने पैसे भी तो नहीं मिलते उनको कि वो सारी सुविधाएं बना सके। सैलरी भी 2-2, 4-4, 6-6 या यूँ कहें कभी कभार साल भर की सैलरी मिलती है, एक साथ मिलती है। ठीक है, एक साथ मिलती है, वो कैसे हर महीने का खर्च वहन करें। 2-3 महीने तो ऐसे ही गुजर जाते हैं ज्वाइनिंग में। 2-3 महीने गर्मियों की छुट्टी में, अप्रैल के बाद इनकी छुट्टी कर दी जाती है। इस सत्र जरूर है कि जुलाई में ज्वाइनिंग कुछ पुराने अतिथि शिक्षकों को मिल गई है, वो भी अभी सभी अतिथि शिक्षकों को नहीं प्राप्त हुई है। तो गवर्नमेंट इन सब बातों को ध्यान दे, अतिथियों का ध्यान दे। अगर उन्हें भी छुट्टी मिले, सीएल मिले, उन्हें भी मोबाइल उपलब्ध कराए जाएं, टैबलेट उपलब्ध कराए जाए, जैसे गवर्नमेंट शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया है, ठीक वैसे ही अतिथि शिक्षक को भी उपलब्ध कराया जाए, तो वह ई अटेंडेंस लगाने से उनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन पहले उनकी भी सुविधाओं का ध्यान दिया जाए, उन्हें भी 12 माह का सेवा काल दिया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा और देखेंगे, लिखा हुआ है पूर्व में कार्यरत आवेदकों हेतु रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
केवल उन्हीं के लिए है रिज्वाइनिंग जो पूर्व में कार्यरत हैं और किसी कारणवश से वह ज्वाइनिंग नहीं हो पाए हैं। पूर्व में कार्यरत आवेदक रिज्वाइनिंग या रिक्वेस्ट की कार्यवाही दिनांक 17/7/2025 तक कर सकेंगे। आज 17 तारीख है, केवल आज तक के लिए यह आप कर सकेंगे। साला प्रभारी आवेदकों द्वारा की गई रीज्वाइनिंग और रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट की कार्यवाही दिनांक 17/7/2025 तक कर सकेंगे। आवेदक रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं तो GFMS पोर्टल पर दिनांक 17/7/2025 तक साला विकल्प चयन कर सकेंगे। ऐसे पूर्व से कार्यरत रीज्वाइनिंग के द्वारा विद्यालय में उपस्थित आवेदक जो किसी कारण से अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं वह साला विकल्प चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु स्वयं को पोर्टल से सेल्फ रिलीव कर सकेंगे। एक ऑप्शन दे दिया गया है सेल्फ रिलीव का कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं और दूर दराज लगे हुए हैं जहां उन्हें जाने में बड़ी समस्या हो रही है वह वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऐसे अतिथि शिक्षक एजुकेशन पोर्टल पे जाकर सेल्फ रिलीव का ऑप्शन पर क्लिक करके और वह स्वयं रिलीव हो सकते हैं और नई चॉइस फिलिंग में भाग ले सकते हैं। तो प्रिय साथियों इस बात का ध्यान रखिए, इस ऑप्शन को बहुत ही गंभीरता से ध्यान देते हुए कार्य करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है फुल कॉन्फिडेंस हो और आपके स्कोर कार्ड में अच्छे नंबर हों तभी आप ये ऑप्शन का उपयोग करिए, अन्यथा मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं करिएगा। क्योंकि अगर आपने इसे यूज कर लिया सेल्फ रिलीफ का तो फिर आप उस संस्था में नहीं जा पाएंगे, आप नए हो जाएंगे, फ्रेशर हो जाएंगे और जो नया अतिथि शिक्षक है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, क्योंकि नए जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनके सबके परसेंटेज ज़्यादा हैं, सभी के परसेंटेज ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी जानती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं जानती है, वह धीरे 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 करके पुराने अतिथि शिक्षकों को निकालने में तुली हुई है वह और निकलते भी चले जा रहे हैं। जो पुराने निकल गए हैं उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके परसेंटेज कम है, ऑलरेडी परसेंटेज कम है, ठीक है ना। और नए बच्चों के परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण वह पहले नंबर पे आ जाते हैं और पुराने पीछे रह जाते हैं और वो यूँ कहे घर बैठ जाते हैं। और ऐसा आने वाले समय में नए अतिथि शिक्षकों का भी होगा। अभी ज़रूर है, उनको शुरुआत है तो उनको ये लग रहा है कि हमें पेमेंट मिलेगी अच्छी, हम ज्वाइनिंग कर लें और जहाँ भी मिले ज्वाइनिंग कर लें। लेकिन आज पुराने अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं, ठीक उनके साथ भी गवर्नमेंट यही करे क्योंकि वो भी संगठित नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि पुराने अतिथि शिक्षक जो भी कार्य करे तो करे और नए जो हैं वह ज्वाइनिंग करें। फ़ायदा मिलेगा तो नए को भी मिलेगा, पुराने को भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट यूज एंड थ्रो का कार्य कर रही है, वह अपना कार्य निकाल रही है। और इसमें देखने को आया कि अधिकतर अतिथि शिक्षक जो हैं, बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जो अटेंडेंस लगा भी रहे हैं। तो मेरी राय तो यही है कि सभी लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें। अगर सब लोग साथ रहेंगे तो निश्चित बात है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देगी। अगर सब टुकड़ों में बटे रहेंगे तो गवर्नमेंट चाहती है किसी प्रकार बटे रहें और वह आप सभी का यूज करती रहे और यूज कर भी रही है, ठीक है। तो प्रिय साथियों, मेरा यही संदेश है, सारे संगठन एकजुट रहें और सब एकजुट होकर गवर्नमेंट से मांग करें कि हमें सुविधाएं दी जाएं। 12 माह का सेवा काल, 62 वर्ष,
इतना भी कर दे गवर्नमेंट, इतना ही कर दे, तो इसमें अतिथि शिक्षकों का भला हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रिय साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें,